विषय हिंदी पाठ धनुषभंग। देख विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप सम तेहि। त्रसित बार बिन जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी। गुरई प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीना। दम के उदामिन जिम जब लयऊ, पुण्य नव धनु मंडल संभयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। ते छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। प्रस्तुत पंक्तियाँ। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी सहित सभी समाज को व्याकुल देखकर श्री राम ने देखा कि अब धनुष भंग का सही समय आ गया है। यह सोचकर उन्होंने एक क्षण में धनुष को तोड़ डाला। धनुष टूटने पर संसार की क्या स्थिति हुई, इसी का मोहक चित्रण प्रस्तुत किया है इन पंक्तियों में। व्याख्या। श्री राम जी ने देख विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप सम तेहि। श्री राम जी ने जानकी जी को अत्यधिक व्याकुल देखा। देख विपुल विकल वैदेही, वैदेही मीन्स सीता जी, जानकी, और विकल व्याकुल। निमिष विहात कलप सम तेहि, एक क्षण अर्थात पलक झपकने मात्र का समय। कल्प मीन्स कल्प के समान बीत रहा था। उनका एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। इससे उन्होंने जाना कि यही धनुष भंग का उचित समय है। यही धनुष भंग का उचित समय है। अतः अब मुझे इस कार्य में एक भी पल का विलंब नहीं करना चाहिए। निमिष विहात, अब मुझे एक भी क्षण का विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा। तनु मीन्स शरीर, त्यागना मान मीन्स छोड़ना। त्रसित प्यासा, बारी मीन्स जल, बिन बिना। यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना, प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर त्याग दे, अर्थात जल के अभाव में यदि प्यास से किसी की मृत्यु हो जाए, यानी पानी नहीं मिल रहा है और प्यासा है व्यक्ति और उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके मर जाने पर मुए करई का सुधा तड़ागा। सुधा मीन्स अमृत और तड़ागा मीन्स तालाब। सुधा मीन्स अमृत, तड़ाग मीन्स तालाब, तड़ागा। तो अमृत का तालाब भी क्या करेगा, अर्थात जल के अभाव में यदि प्यास से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। का वर्षा सब कृषि सुखाने, जब खेती सूख जाती है तब वर्षा होती है। खेती सूखने पर वर्षा होती है, तो वो वर्षा किसी काम की नहीं है। वह वर्षा किसी काम की नहीं है।
खेती वर्षा का कोई लाभ नहीं है। उसका होना न होना सब एक बराबर है। उसका होना न होना सब एक बराबर है। इसी प्रकार किसी कार्य के होने का उस समय बीत जाने पर फिर उस पर पछताने का क्या लाभ है। जब अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सारा खेत चिड़ियाओं ने चुग लिया तो अब पछतावा करने से क्या होता है। उसी तरह से जब समय निकल गया और समय पर काम नहीं हुआ तो पछताने से क्या होगा। अर्थात हमें समय रहते ही कार्य को कर लेना चाहिए। समय बीत जाने पर पछताने का क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं है। श्री राम ने अपने मन में इन सब बातों को समझ विचार कर जानकी जी की ओर देखा। अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी। गुरई प्रणाम मनई मन कीना, अति लागव उठाए धनु लीना। दम के उदामिन जिम जब लयऊँ, पुण्य नव धनु मंडल सब भयऊँ। जान श्री राम ने इस किसी प्रकार कार्य के न होने का उचित समय बीत जाने पर फिर उस पछतावे का क्या लाभ है। अपने मन में इन सब बातों को समझ विचार कर जानकी जी की ओर देखा और अपने प्रति उनका विशेष प्रेम जानकर प्रभु पुलकित हो गए। प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेखी। प्रभु श्री राम प्रेम जानकर पुलकित हो गए। उन्होंने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, यानी श्री राम जी ने मन ही मन में गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनु लीना, और इतना विशाल धनुष उन्होंने उठा लिया। बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। उन्होंने फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब धनुष को अपने हाथ में लिया, दम के उदामिन जिम सब लय जब लयऊँ, जब लयऊँ, जब धनुष को अपने हाथ में उठा लिया तब दम के उदामिन बिजली की तरह चमका। वह धनुष बिजली की तरह, दामिनी मीन्स बिजली, दम के मीन्स चमका। वह धनुष बिजली की तरह से चमका और पुण्य नव धनु मंडल संभयऊ, आकाश से मंडल के समान यानी मंडलाकार हो गया। आकाश नव मीन्स आकाश, धनु मंडल संभयऊ, सारा जो है आकाश मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देखु सब ठाड़े। श्री राम ने यह सब इतनी कुशलता और फुर्ती से किया कि उनको हाथ में लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, धनुष को हाथ में लेते, प्रत्यंचा चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। काहू न लखा देख सब ठाड़े, सब वहाँ पर खड़े हुए थे, किसी ने उनको नहीं देखा। अर्थात उन्होंने कब धनुष को उठाया, कब उसकी प्रत्यंचा खींची, कब उसे खींच लिया
और इसको किसी को भी पता नहीं चला। सब कार्य उन्होंने एक ही पल में कर दिया। तेई क्षण राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। अर्थात जिससे सब लोग भयंकर कठोर ध्वनि से भर गए। तेई क्षण उसी क्षण राम मध्य धन तोड़ा, और राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन, और सारे भुवन उसकी आवाज़ से कठोर ध्वनि से भर गए। घोर भर गए। फिर से श्री राम ने जानकी जी को अत्यधिक व्याकुल देखा। उसका एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। देख विपुल विकल वैदेही जानकी जी बड़ी व्याकुल हो रही थीं। उनकी व्याकुलता को देख करके एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। इससे उन्होंने जाना कि यही समय धनुष भंग का है। अब मुझे इस कार्य में एक क्षण भी विलंब नहीं करना चाहिए। मुझे एक क्षण भी इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर त्याग दे, अर्थात जल के अभाव में यदि प्यास से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। अमृत का तालाब भी क्या करेगा। त्रसत बार बिन जो तन त्यागा, यानी प्यास से व्यक्ति ने अपना शरीर त्याग दिया तो अमृत के तालाब से क्या प्रयोजन है। अर्थात कोई भी प्रयोजन नहीं है। किसी भी अमृत के होने पर हमारी प्यास नहीं बुझ रही है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब हमारी सारी खेती सूख गई तो अब वर्षा होने से क्या प्रयोजन है। अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। समय चूक पुण्य का पछताने, अब जब समय निकल गया, उचित समय निकल गया, हमें जिस समय पर कार्य करना था वो समय निकल गया, तो अब पछताने से क्या होता है। किसी ने कहा है वर्क वाइली वर्क, प्ले वाइली प्ले, यानी हमें खेलने के समय पर खेलना चाहिए और काम करने के समय पर काम करना चाहिए। तो समय चूक पुण्य का पछताने, अब जब समय निकल गया तो पछताने से कुछ नहीं होता है। अस जिए जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विसेखी। अब फिर पछताने से क्या। श्री राम अपने मन में इन सब बातों को समझ विचार कर जानकी जी की ओर देखा और अपने प्रति उनका विशेष प्रेम जानकर पुलकित हो गए। इसके पश्चात उन्होंने मन ही मन गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, और जब राम पुलकित हो गए तो उन्होंने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया और अत लाघव उठाए धन लीना, और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उन्होंने धनुष को उठाया तो धनुष दमके उदामिन, दामिनी मीन्स बिजली की तरह से दमक रहा था, चमक रहा था। पुण्यव धन मंडल संभयो, और सब आकाश मंडल जो है कैसा हो रहा था, एक हो रहा था उसकी आवाज़ से। किसी ने उनको न धनुष को हाथ में लेते समय देखा, न प्रत्यंचा चढ़ाते समय देखा, न खींचते हुए देखा, और धनुष टूट गया। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। सब ठड़े के ठड़े रह गए, स्तब्ध हो गए। किसी ने यही नहीं देखा कि श्री राम ने कब धनुष उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई, कब जो है उसको तोड़ दिया और कब प्रत्यंचा खींची। श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ डाला, जिससे सब लोग भयंकर कठोर ध्वनि से भर गए।
काव्यगत विशेषताएं। प्रत्येक कार्य का एक उचित और सर्वश्रेष्ठ समय होता है। उसी समय पर किया गया कार्य सब प्रकार से सुखकारी होता है। समय बीत जाने पर जो लोग किसी कार्य को करते हैं तो उन्हें पछतावे के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है, जैसे का वर्षा जस सब कृषि सुखाने, गुरई प्रणाम मनई मन कीना। भाषा अवधि है, रस श्रृंगार और वीर है, गुण प्रसाद और ओज है, अलंकार उपमा अतिशयोक्ति और अनुप्रास है, छंद चौपाई है। शैली वर्णात्मक है। पंक्ति लेत चढ़ावत खेचत गाड़े ... धन घोर कठोरा में अतिशयोक्ति अलंकार है।